हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को देखेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है यूरिन का, एक एवरेज एडल्ट का जो यूरिनरी आउटपुट होता है पूरे एक दिन का, वो 800 से 2000 ml होता है। मतलब एक एवरेज एडल्ट जो होता है वो एक दिन में 800 से 2000 यूरिन क्या कर देता है, पास कर देता है। लेकिन ये क्या करता है, वैरी करता है फ्लूइड इनटेक पे, डाइट पे और क्लाइमेट्स पे। ठीक है, तो अब एबनॉर्मलिटीज़ को हम देखेंगे कि यूरिन वॉल्यूम में क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, उसमें फिजिकली कैसे जान सकते हैं हम। तो पहला, अगर क्या हो रहा है, जो यूरिन आउटपुट है वो 2000 से क्या हो रहा है, कम है। ठीक है, हमने एक आंकड़ा ले लिया 2000, 2000 हमने ले लिया 2000 ml। तो अगर उससे कम आ रहा है तो पर्सन में क्या है, पॉलीयूरिक कंडीशन को देखने को मिलेगी। ठीक है, नहीं मतलब कम नहीं, ज़्यादा आ रहा है। अगर 2000 से ज़्यादा जा रहा है, सॉरी, तो वो क्या हमको कंडीशन देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया। अगर एक दिन में 2000 ml से ज़्यादा पर्सन यूरिन पास कर दे रहा है तो पॉलीयूरिया। और ये पॉलीयूरिया किस किस कंडीशन में होता है, डायबिटीज़ मेलिटस में, डायबिटीज़ इंसिपिडस में और कंजस्टिव क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन में। ठीक, तो 3 कंडीशन में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं ऑलिगोरिया, मतलब कि यूरिन आउटपुट का कम होना। अगर क्या हो रहा है, जो यूरिन आउटपुट है वो 400 ml से विलो जा रहा है एक दिन में, 4000 से कम आ रहा है, तो उस कंडीशन के, फिर उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ऑलिगोरिया। और ये किस किस केस में होता है, फेब्राइल स्टेट कंडीशन में होता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के कंडीशन में होता है, डिहाइड्रेशन में होता है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में उनको देखने को मिलता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड डिहाइड्रेशन इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, फिर हम देखेंगे एन्यूरिया। एन्यूरिया मतलब अब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, मतलब जो हमारा यूरिनरी आउटपुट है वो ना के बराबर, मतलब कि एक दिन में कितना यूरिनरी आउटपुट बन रहा है वो 100 ml से क्या हो रहा है, कम बन रहा है। ठीक है, यूरिनरी आउटपुट 100 ml से भी कम जा रहा है, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे एन्यूरिया। ये कब कॉज होता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से, हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से। ये सब कंडीशन क्या करती है, अराइज करती है एन्यूरिया। ठीक है, फिर हम देखेंगे नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया क्या है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी इन नाइट। अगर यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी नाइट में बढ़ जा रही है, इस कंडीशन को हम कहेंगे नॉक्चूरिया। ठीक, हमने क्या देखा, वॉल्यूम देखा और इसकी एब्नॉर्मलिटी देखी। अब हम कलर देखेंगे। तो जो यूरिन का कलर हमने पहले देखा था, स्ट्रॉ ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और देखेंगे जो यूरिन का कलर होता है वो नॉर्मली पेल येलो या फिर एम्बर कलर का होता है। एम्बर मिस्ट, ये एरोमेटिक की वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोम, यूरोबिलिन और यूरो एरेथ्रिन की वजह से। यूरोक्रोम, यूरोबिलिन और यूरो एरेथ्रिन की वजह से क्या होता है, जो यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो या फिर एम्बर कलर का होता है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स की वजह से होता है। फिर हम देखेंगे एबनॉर्मल यूरिन कलर। एबनॉर्मल यूरिन कलर कब हमको देखने को मिलता है, अगर यूरिन का हमारा कलर वैसा, मतलब कि वो ज़्यादा डाइल्यूटेड है, ओवर पर्सन हाइड्रेटेड कंडीशन में। अगर पर्सन ओवर हाइड्रेटेड है, डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन है और डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में क्या होता है, यूरिन कलर कलरलेस होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगर यूरिन कलर रेड कलर है तो वो किस कंडीशन को अराइज करता है, हेमिच्यूरिया। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आ रही है, आरबीसी आ रही है, आरबीसी की वजह से उसका कलर क्या है, रेड है। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, ग्लोबिन्यूरिया कंडीशन में या फिर पोरफायरिया कंडीशन में। ये दो कंडीशन में ये क्या होता है, अराइज होता है। फिर हम देखेंगे ब्लैक कलर। अगर यूरिन ब्लैक कलर का आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अल्कोप्ट्यूरिया। अल्कप्टन्यूरिया ये क्या होता है, जेनेटिक कंडीशन होती है, इसकी वजह से ब्लैक कलर की यूरिनेशन होती है। फिर ये कब होता है, मसल इंजरी में, मेलानिन के प्रोडक्शन में ज़्यादा या फिर मायोग्लोबिन आ रहा है तो इस वजह से। ब्लैक कलर ड्यू टू द फिनॉल पॉइजनिंग और कन्वर्ट टू द मेथोनोग्लोबिन। अगर हमारे बॉडी में फिनॉल की पॉइजनिंग हो जा रही है या फिर मेथोनोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जा रहा है जो ब्लड है, तो उस कंडीशन में हमको ब्लैक कलर देखने को मिलता है, फिनॉल पॉइजनिंग में या फिर वो मेथोनोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो। फिर हम देखेंगे येलो। अगर यूरिन हमारा येलोइश कलर का ही आ रहा है तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, मतलब पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, फीवर में और लीवर डिजीज़ में हमको देखने को मिलता है येलो कलर। ठीक है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड होने की वजह से। फिर डार्क येलो कब होगा, जब प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, बिलिरुबिन। मतलब कि पेशेंट में अगर जॉन्डिस की कंडीशन है तो बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से उसमें हमको डार्क येलो कलर का यूरिन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर डार्क ब्राउन अगर क्या हो रहा है, यूरिन का कलर आ रहा है तो ये किस वजह से होगा, लीवर और किडनी डिसऑर्डर की वजह से। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉल्यूरिया। अगर डार्क ब्राउन यूरिनेशन हो रहा है तो उसको मेडिकल टर्म में कॉल्यूरिया कहते हैं। ये किस वजह से होता है, लीवर और किडनी डिसऑर्डर की वजह से। फिर अगर ऑरेंज कलर का यूरिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे क्रोमेटोयूरिया।
क्रोमेटूरिया, ऑरेंज कलर यूरिनेशन को मेडिकल टर्म में क्रोमेटूरिया कहते हैं। ये कब होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिनोजन, जो यूरोबिलिनोजन होता है वो जब एक्सेस अमाउंट में निकलता है तो वो क्या करता है, पोर्फोबिलिनोजन में चेंज होता है, और उसी की वजह से क्या होता है, ये ऑरेंज कलर में हमको देखने को मिलता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की वजह से भी क्या होता है, हमको देखने को मिलता है, जैसे NSAIDs हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑरेंज कलर हमको यूरिन देखने को मिलता है। और एक और कंडीशन है, अगर हम आइसोनियाजेट यूज़ कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस में तो उसमें रिफाम्पिसिन, तो हमें उसमें ऑरेंज कलर यूरिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे मिल्की वाइट। अगर हमारे यूरिन का कलर मिल्की वाइट आ रहा है, मतलब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, काइल्यूरिया। काइल्यूरिया की वजह से हमारा मिल्की वाइट आता है, और इस कंडीशन को हम काइल्यूरिया कहते हैं, मिल्की वाइट को। और ये क्रिस्टल्स हमारे यूरिन से आ रहे हैं, फैट आ रहा है, पस आ रहे हैं, UTI कंडीशन है, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, काइल्यूरिया कंडीशन होती है, और इससे क्या कहते हैं, मिल्की वाइट यूरिनेशन। ठीक है, मेडिकल टर्म में हम मिल्की वाइट यूरिनेशन को क्या कहते हैं, काइल्यूरिया या फिर पाइयूरिया। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑर्डर में हम देखेंगे कि जो यूरिन का स्मेल होता है वो कैसे होता है। तो फ्रेशली वॉइडेड यूरिन क्या होता है, एरोमेटिक ऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड होता है। जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड की वजह से जो यूरिन का ऑर्डर होता है वो एरोमेटिक होता है। लेकिन आफ्टर अगर हम यूरिन को होल्ड करके रख रहे हैं तो ये क्या होता है, अमोनिकल ऑर्डर में चेंज होता है, क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं वो यूरिया को अमोनिया में चेंज कर देती हैं। इस वजह से हमको अमोनिकल ऑर्डर मतलब स्मेलिंग होती है। अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो वो अमोनिकल ऑर्डर का हो जाता है। ठीक है, फिर सम एबनॉर्मल ऑर्डर विथ एसोसिएटेड कंडीशन। हम कुछ एबनॉर्मल कंडीशन ऐसे देखेंगे, जैसे कि अगर यूरिन का स्मेल कैसा है, फ्रूटी है, तो वो किस कंडीशन में हो सकता है, कीटो एसिडोसिस में, स्टारवेशन में और डायबिटीज़ में। इन 3 कंडीशन में हमको जो यूरिन का स्मेल है वो फ्रूटी मतलब मीठा मीठा थोड़ा सा हमको स्मेलिंग आएगी। फिर अगर माउसी मतलब कि जो माउस होते हैं जो उनकी स्मेल आती है वो किस कंडीशन में आती है, फेनिलकेटोयूरिया कंडीशन में। ठीक है, फिर अगर मछली की तरह अगर गंध आ रही है यूरिन से तो वो किस कंडीशन में है, अगर UTI है विथ प्रोटीज मतलब सेपरेशन वाली UTI हो रही है तो हमको फिशी स्मेल मतलब बैड स्मेल होती है। फिर अगर अमोनिकल है तो हमने बताया है कि अगर प्रोलॉन्ग टाइप तक किसी ने यूरिन को होल्ड करके रखा तो अमोनिकल यूरिन स्मेल आता है, और ये इसमें भी UTI जो होती है वो इकोलाई से UTI हो रही है, तो ऐसा हमको ऑर्डर स्मेल होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे pH। जो यूरिन का pH होता है वो 4.7 से 7.8 होता है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली बेसिक। तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, अगर वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन। अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन है तो वो उनका यूरिन कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। अगर कोई पर्सन नॉन वेजिटेरियन हो तो उनका यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो इन दो चीज़ देख लें। फिर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देखेंगे कि अगर किसी पर्सन का यूरिन एसिडिक है तो क्या कंडीशन की वजह से हो सकता है। तो यूरिन एसिडिक मतलब कि उनका pH क्या है, यूरिन का बहुत लो है, और किस वजह से है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, UTI, डायबिटीज मेलिटस कंडीशन में और डायरिया कंडीशन में। तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, pH एसिडिक होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, UTI और डायबिटीज मेलिटस में। ठीक है, और डायरिया। फिर अल्कलाइन है तो किस वजह से, किडनी फेलियर की वजह से अल्कलाइन होता है। प्रोटेज इन्फेक्शन है या होल्ड यूरिन। अगर प्रोटेज इन्फेक्शन किस वजह से है, होल्ड यूरिन। अगर यूरिन को कई टाइम मतलब कुछ देर तक होल्ड करके रखें तो जो प्रोटेज इन्फेक्शन हो जा रहा है तो यूरिन क्या होता है, एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मेजर करते हैं उसके सोल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं उससे। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन यूरिन सैंपल। जो यूरिन सैंपल में जो सोल्यूट्स पाए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो नॉर्मल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.016 से 1.022 तक होती है इन 24 आवर के सैंपल्स में। अगर हम 24 आवर मतलब एक दिन का जो सैंपल ले लिए हैं तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होती है, लेकिन वो डिपेंड करती है पर्सन के हाइड्रेशन। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉलिड कंसंट्रेशन। अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर अब इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को जानने के लिए प्रोसीजर होता है, इसको परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम डिटेक्ट करने के लिए एक यूरिनरोमीटर आता है।
यूरिन इज टेकन इन अ ट्यूब, टेस्ट ट्यूब 1/3 अमाउंट। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे 3/4 अमाउंट में क्या करेंगे यूरिन फिल करेंगे, फिर इसमें हम यूरोमीटर को इंसर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे यूरोमीटर को इंट्रोड्यूस कराने के बाद ट्यूब को हम टच कराएंगे, ट्यूब के वॉल तक का हम क्या करेंगे उसको यूरोमीटर को टच करेंगे इन आ रैशनल मोशन, उसको रैशनल मोशन में इस वे में हम क्या करेंगे उसको हम इंसर्ट करते हुए लेके जाएंगे, उसको टिप से टच कराते हुए फिर हम क्या करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को रीड करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके केमिकल एग्जामिनेशन में तो यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन क्या होता है।